नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आप लोगों ने जितने भी मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं उसमें आपने नोटिस किया होगा कि मेरा अलग टोन होता है। मेरे इंग्लिश में मैं बोल रही होती हूँ, मेरे कपड़े भी इंडियन नहीं होते यूजुअली। तो आज इसलिए ऐसे पहने हैं क्योंकि और एक अलग लोकेशन पे बैठी हूँ इसलिए क्योंकि आज का एक टॉपिक ही वैसा है। एंड आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ लिया, मेरी लाइफ का सबसे खतरनाक सपना। जी, तो ये 2016 का सपना है। 2016 का सपना है जी। लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं सपने को, लेकिन मैं इसको कभी नहीं भुला सकती क्योंकि ये बहुत हद तक बहुत हॉरर है। अगर इस पर कोई मूवी भी बन जाए तो मुझे शक नहीं होगा। ये बिल्कुल अंधेरी रात। मैं आज आपको इस कहानी को सुनाने से पहले कुछ बता देती हूँ कि इस वीडियो का श्रेय आप मेरे पिताजी यानी अनुपम जौली को जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उन्होंने कहानी नहीं बनाई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली ये मुझे ऐसे सपने आते हैं कि कोई बता नहीं सकता कि कोई लिखी हुई कहानी है या मेरे सपने हैं। तो जब भी मैं अपने परिवार वालों को ये कहानी या मेरे सपने सुनाती हूँ तो मेरे पिताजी यानी मेरे अनुपम जौली जी कहते हैं कि तुम इस पे वीडियोस बनाया करो। तो ये आइडिया मुझे एकदम दिमाग पे क्लिक किया, तो मैंने सोचा कि चलिए आज इस पे ही वीडियो बना लेते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाती भी नहीं, लेकिन पापा यानी मेरे पिताजी ने कहा था कि यू शुड मेक, तो इसलिए मैं इस वीडियो पे आई हूँ। तो आप सभी का स्वागत है अगेन। तो चलिए अब कहानी पे चलते हैं। अंधेरी रात, बिल्कुल अंधेरी, एक लाइट तक नहीं, पर एकदम से एक लाइट आ जाए, रोशनी, और मेरे पापा, सपने में भी मेरे पापा और मैं खड़े हो एक ऐसे ही पार्क में चक्कर काट के आ रहे हैं, और एकदम से सामने एक खूबसूरत सी लड़की आए और कहे, सफ़ेद फ्रॉक पहनी हुई, कि ये एड्रेस बता दीजिए प्लीज़। मेरे पापा वो एड्रेस समझा भी रहे हैं। उनके हाथ में एक तलवार जैसा कोई औजार है, लकड़ी का है, लेकिन इतना है कि किसी के हाथ में से क्या किसी के सर में से आर पार हो जाए। तो समझाते समझाते गलती से, जानबूझ के नहीं किया गया था, गलती से उस लड़की के वो चेहरे में यानी फेस में वो औजार घुस जाता है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या हुआ, मैं गाड़ी तक कैसे पहुंची नहीं पता, लेकिन हाँ, ये जो सपना है, ये जो सीन है, ये सब कुछ 1990s की क्लिक कर रहे हैं कि 1990s का सपना हो, जैसे मैं 1990s तक से रह रही हूँ इस दुनिया में। लेकिन मैं 2008 में पैदा हुई हूँ, तो उस हिसाब से 1990s का सपना देखना थोड़ा अजीब है, क्योंकि तो 1990s के कार्स है, क्योंकि उस हिसाब से देखा जा रहा है कि 1990s में जो कार होती थी 1-2 ही होती थी, ज़्यादा होती नहीं थी, जैसा कि मैंने सपने में देखा है। ये मुझे किसी ने कोई कहानी नहीं सुनाई है, तो मुझे नहीं पता। और जैसे ये होता है उसके बाद वो रोशनी लाल पड़ जाती है और बस काले अंधेरे में वो लड़की दिख रही है मुझे, और पूरा लाल। एंड एकदम से मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ। मुझे नहीं पता मैं वहाँ कैसे पहुँची, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी में पहुँच जाती हूँ। और वो लड़की फिर वहीं आ जाती है और कहती है, भाई साहब ये एड्रेस बता दो। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। मैं अपने पापा को कहती हूँ, पापा जल्दी से गाड़ी चलाइए, और वो उसी फुर्ती से गाड़ी चलाते हैं और हम लोग घर पहुँचते हैं। मुझे नहीं पता उस सपने में मेरी माँ हिमानी जौली को कैसे पता है कि हम बाहर खड़े हैं,
कि वो बस हमारा गेट खोलने के लिए आ जाते हैं। 1990s की कार में बैठ के आ रहे हैं, जबकि मुझे कैसे पता होगा। वो बाद में मैंने गूगल में सर्च किया, जब मैंने अपने माता पिता को एक्सप्लेन किया या बताया कि कैसी गाड़ी थी वो, तो वो गूगल पे सर्च करने के बाद भी वो पता चला कि वो गाड़ी सही में 1990s की थी, और जबकि मुझे 1990s की कार के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, तो मैं 1990s की हूँ भी नहीं। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग घर में घुसते हैं घबराए हुए से, और पापा और मैं मम्मा को बताते हैं, सबको बताते कि ये हुआ है। मम्मा बोलते कि चल ठीक है, तुम लोगों को वहम हुआ है, तुम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हो आप लोग, तो आप एक काम करो अंजलिना, आप बाहर जाओ और एक पता नहीं उन्होंने कोई चीज़ बोली थी कि ये लेकर आ जाओ। बट मैंने मतलब जब हम तीनों, क्योंकि मम्मा पापा भी बाहर ही खड़े हैं, मैं बोला ठीक है मैं जाती हूँ, मेरा दिमाग का वहम होगा। तो जैसे मैं बाहर गेट की ओर जाती हूँ, गेट अपने आप खुल रहा है, और वही हमारे घर, जैसे मेरा घर है उसके जस्ट अपोजिट एक और घर है, तो उस घर में एक बहुत बुजुर्ग सी लेडी है जो वाइट कलर की साड़ी पहन के हाथ आगे यूं करके चलती हुई आ रही है, और मैं डर जाती हूँ। लेकिन मुझे लगता है इट्स नॉर्मल, ये कॉन्सिडेंस है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं अपने जबकि हमारे पड़ोस में एक घर है, मकान है, लेकिन सपने में कुछ भी हो जाता है पता नहीं। तो जब 1990s की कार दिख रही है तो वैसे ही वहाँ पड़ोस में दुकान है, ठीक है। तो मैं दुकान पे खरीद रही हूँ कि वो कहते हैं ये आंटी को आज क्या हो गया। तो बाद में पता चलता है कि वो जो आंटी, जब वो सफ़ेद साड़ी पहन के बाहर आ रही थी, उससे आधे घंटे पहले उनकी मौत हो चुकी है। और फिर क्या, वो मुझे थोड़ा भयावह लग रहा था। और फिर जब मैं उनसे काम करती हूँ, मतलब जो भी मुझे मांगना था, खरीदना था, खरीद के वापस आ रही होती हूँ, कि रात को मतलब हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं बिस्तर पे, बेड पे, और टीवी देख रहे हैं। अब मेरे सपने में मैं टीवी देख रही हूँ, मेरे पापा मम्मी भी टीवी देख रहे हैं। तो क्या होता है कि एकदम से टीवी का चैनल चेंज हो जाता है। मुझे नहीं पता मुझे ये इतने मूवी जैसे सपने क्यों आए हैं, बट सच बताऊँ मैं हॉरर मूवीज़ नहीं देखती, मुझसे इतना सस्पेंस नहीं झेला, मुझसे नहीं देखा जाता इतना कि अब वो आएगा, अब वो आएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए मैं कभी हॉरर मूवीज़ नहीं देखती हूँ। मेरी एक ही लास्ट मूवी थी, और फर्स्ट एंड लास्ट मूवी थी जो मैंने हॉरर देखी थी, दैट वाज 1992, और वो भी मैंने ये जिस दिन 2016 का ही सपना है, बट मुझे अच्छे से याद है। तो जब मैंने लास्ट टाइम ये सपना देखा था, उस साल मैंने 1990s ना पहले देखी थी, लेकिन सपना था आई थिंक अराउंड मिड ऑफ द ईयर था, जून या जुलाई का सपना था। और उससे पहले मैंने मैंने कोई हॉरर मूवी देखी नहीं थी, क्योंकि मुझे ढंग से याद है, मेरी याददाश्त इन मामले में थोड़ी तेज है, कि मैंने 2015 के जनवरी या फरवरी में अपने परिवार वालों के साथ ऐसी टीवी पे 1990 देखे थे। और हाँ, 2016 में मैंने नहीं देखी थी, और वो भी तब भी मुझे सपना आ रहा है। इट वॉज लाइक मैं तो हॉरर मूवीज़ देखती ही नहीं हूँ, फिर भी मुझे सपना आ रहा है। पर चलिए आगे चलते हैं। एकदम से चैनल चेंज हो जाता है, वही औरत वापस सामने आ जाती है, और इस बारे में पूरे घर को पता चल चुका होता है कि अब बचना मुश्किल है, क्योंकि अब तो कुछ हो ही चुका है। तो उसके बाद तो होना क्या था, हम लोग
थोड़ी डर, मैं एक्चुअली, इन लोग मुझे मम्मी पापा का पता नहीं सपने में, लेकिन हाँ मुझे पता है कि मैं बहुत डरी हुई थी और अजीब सा वो लग रहा था, डर लग रहा था और सपने में भी। और फिर क्या, फिर हम लोग भाग जाते, मतलब मैं, मम्मा पापा, मेरे पूरा घर, मतलब घर छोड़ के हम लोग बाहर चले जाते हैं। ये नहीं कि मैं अपना घर छोड़ के जा रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं गेट खोल के थोड़ी देर के लिए या वीकेंड से 1-2 दिन के लिए बाहर चले गए। बहुत दिनों तक वैसे मेरे मामा पापा भी हवन कीर्तन ये सब करते रहते हैं, पूजा, टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी सब करते रहते हैं। तो वो लोग थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा हवन करते हैं और ये सब चल रहा होता है सपने में कि वो नहीं जा रही, वो जो भी थी वो लड़की, वो जाने का नाम नहीं ले रहे। और वो बहुत टेरिबल सपना था। फिर हम लोग जब वापस घर आए तो पता नहीं, मैंने देखा, मैं छत पे खड़ी थी और मेरे जो दादाजी है वो बहुत अजीब तरीके से चिल्ला रहे हैं, कुछ अजीब हरकतें कर रहे थे। तो मैंने पूछा, मैं थोड़ा डर गई। तो हमारे छत पे कमरा जैसा भी है कुछ, पता नहीं मुझे, हमारे छत पे है नहीं कोई कमरा, बट सपने में है। तो मेरे दादाजी कह रहे हैं कि ना इसको खोल, जबकि वो कमरा है ही नहीं और मैंने अब तक खोला ही नहीं, क्योंकि सपने में मैं खोल रही हूँ। और इसलिए मैंने खोला। एक माँ दुर्गा की या पता नहीं किसी एक माता रानी की एक मूर्ति आती है जिसको कोई रंग नहीं होता, जिसका कोई रंग ही नहीं होता, बस कह सकते हैं कि सीमेंट जिसका रंग होता है ना, कहते हैं सिल्वर ग्रे, कई लोग ये कहते हैं, तो वैसा रस्से रंग की थी। और उनकी आंखों में बहुत गुस्सा नहीं था, प्यार था, लेकिन वो किसी को मार रही थी। तो मैं कैसे तैसे, और वो कमरा भी इतना अजीब कि एक तो होता है नॉर्मल दरवाज़ा, वो नहीं है उसको पूरा पता नहीं, जैसे दिखाते हैं ना मूवीज़ में कि यहाँ से दबाया, यहाँ से दबाया, दरवाज़ा खुल गया, वैसा सा। तो दरवाज़ा वो खुल गया अपने आप ही, जबकि वो वहाँ पे दरवाज़ा नहीं था, दीवार एक्चुअली खुल गई। ठीक है, फिर हम लोग जाते हैं, माता रानी मतलब बहुत विशाल मूर्ति थी उनकी, उनको निकाला जाता है। और फिर क्या, मैं थोड़ी सहमी भी थी, हुआ क्या मेरे साथ, ये मूर्ति कहाँ से निकल आई। तो मेरे दादाजी के हिसाब से वो मूर्ति मैंने ही बनाई है वो मूर्ति, और मुझे नहीं पता कि मैंने बनाई है। और जब वो मूर्ति बाहर निकलती है और ये सब, तो बस कि मैं नीचे आ जाती हूँ, छापे से नीचे आ जाती हूँ, अपनी माँ से इस बारे में चर्चा कर रही होती हूँ कि ये सब क्या हुआ, ये ऐसा क्यों हो रहा था। तो दादू के, फिर मेरे जो दादाजी है वो भी अपने आप नीचे आ जाते हैं और फिर वो आवाज़ें निकाल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं वो आ गई है। और अब वो मतलब ऐसे उन्होंने बहुत अजीब तरीके से कुछ कहा कि मुझे समझ में नहीं आया। मैंने मम्मा से भी इस बारे में पूछा तो उनका कहना था वो इनको, मतलब मेरे दादाजी को कुछ थोड़ा बहुत हार्म कर रहे हैं, बट एज पर माई ड्रीम ये मुझे हार्म नहीं कर पा रही है, मेरे पेरेंट्स को हार्म नहीं कर पा रही है, पर उनको बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है। पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि फिर क्या और क्या होना था। एक अजीब सी आवाज़ आ जाती है, एंजलीना, और मेरा सपना टूट जाता है इसी के साथ। तो ये बहुत भयावह सपना था जो मैं ज़िंदगी भर में नहीं भूल सकती। और स्पेशली वो जो उस लड़की, वो काली रात में वो लड़की एकदम, और वो जैसी आती लाइट अपने आप ऑन हो जाती, और स्पेशली वो जैसे उसके वहाँ पे यहाँ से यहाँ मतलब पूरा वो घुस गया, वो टूल जो भी था वो, तो वो देखते ही, मतलब मैं उसके दूर खड़ी होती हूँ और वो देखते ही एकदम से वो वाइट लाइट
वाइट कलर की लाइट रेड में बदल जाती है, वो पूरी काली दिख रही होती है और पूरा आसपास रेड हो रहा होता है। और आसपास मतलब जहाँ जहाँ लाइट की किरणें पड़ रही है वहाँ वहाँ लाइट है, रेड है, और बाकी सारी जगह पे काला काला है। वो सीन सबसे भयावह था। और जब वो टीवी का चैनल एकदम से बदल जाना, वो सब, मुझे कैसे हो सकता है ये सपना आया है। पर हाँ, अगर आप ऐसे ही इस सपने में बहुत ज़्यादा मेरी तरह घुल गए तो ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए भूलना मत कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे ऐसे ही और सपने सुनने के लिए बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको अपने आप पता चल जाए या वीकेंड से नोटिफिकेशन आ जाए कि कब मेरा एक नया सपना या एक नया वीडियो सामने आ चुका है या यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। और अगर आप भी सपने में घुल गए, मिल गए, या फिर आपको भी एक बार को थोड़ा डर लगा, तो प्लीज़ 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 इसको लाइक भी करना। और आपकी लाइफ में भी ऐसे कोई भयानक सपना था जो आप आज तक नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूल सकते बल्कि, तो उसको नीचे कमेंट भी कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। बाय बाय। आई विल कम अप विद द न्यू वीडियोज़. Okay, so bye.